जो हमारे यूट्यूब चैनल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं इस चैनल पे फ्री कोर्स लेकर आई हूँ जो कि मैं अभी टेंस करवा रही हूँ। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे प्रेजेंट एंड पास्ट का ऑलरेडी कंप्लीट सेशन हो चुका है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर का। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। दोस्तों, हम लोग फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि फ्यूचर टेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, फ्यूचर का मतलब ही आप समझ जाओ कि कोई बात तो या फिर कोई भी चीज़ भविष्य में होने वाला है, ठीक है, या फिर किया जाएगा। तो वहीं पे आप समझ जाओ कि हर एक काम जो कि भविष्य में होने वाला है, तो वहीं पे हम लगाएंगे। अब बात आती है कि इनडेफिनेट टेंस यानी कि सिंपल टेंस हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। इसका प्रयोग हम उन सभी कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किया जाएगा। यह टेंस हमारे भविष्य की आदत को भी व्यक्त करता है और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि इनडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस जो है दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप समझने की कोशिश करो। जो चीज़ आप बार बार करोगे या फिर जो कि आपकी हैबिट है या फिर फ्रिक्वेंसी है या फिर आपकी रेगुलरिटी है, उसमें हम लोग इनडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। चाहे आप प्रेजेंट की बात करो, चाहे पास्ट की बात करो, चाहे फ्यूचर की बात करो, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप समझो कि अगर आपको बार बार घूमना पसंद है तो आप बार बार घूमने जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करोगे, ठीक है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहेगा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी आपको कुछ सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए बातें। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो सेंटेंस है, मैं कल मथुरा जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है रजनी शाम को गाना गाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है रेस 2 बजे के बाद शुरू होगी। नेक्स्ट सेंटेंस वह थोड़ी देर में आ जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हम अगले हफ्ते फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होगी तो क्या ये एक बार होकर खत्म हो जाएगा? नहीं ना। अब फिल्म हर बार हर हफ्ते कोई ना कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर हर बार वो यूज़ करेगा, यानी कि उसकी रेगुलरिटी है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आपकी रेगुलर हो तो आप उसको इनडेफिनिट टेंस में रखना है, ठीक है। इनडेफिनिट टेंस का मतलब ये होता है जो कि आपकी रेगुलर हो, आप वो चीज़ बार बार करते हो फ्यूचर में, ठीक है। वो काम अभी कर लोगे, फिर वही काम आप फ्यूचर में करोगे, फिर वो काम हो जाएगा, फिर वही काम आप फ्यूचर में करोगे, तो उसको हम लोग इनडेफिनिट टेंस में रखते हैं, ठीक है। यानी कि वो डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनिट है, ठीक है। तो अब हम इसको अब यूज़ करेंगे कि हम लोग कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम लोग विल का यूज़ करते हैं। याद रखना, विल का यूज़ करते हैं, ठीक है, विल का यूज़ करते हैं। और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि V1 लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी लगेगा वो हम लोग का ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे विल से पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फाइन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग चीज़ों को समझेंगे। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, देखो, छात्र कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे। छात्र कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे? तो पहले ये सेंटेंस देखो, भविष्य की बात कर रहा है कि छात्र कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे, भविष्य की बात कर रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया हमारा, विल लगेगा, ठीक है। कम हेयर शॉर्टली, छात्र कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे, स्टूडेंट्स विल कम हेयर शॉर्टली, ठीक है। विल का प्रयोग किए हैं हम लोगों ने। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हम सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, चाहे सी हो, चाहे ही हो, चाहे इट हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, हम सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ही विल, आई विल, कोई भी नाम, कोई भी सिंगुलर फॉर्म, हम सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक नई कार खरीदूंगा, भविष्य की बात कर रहे हो, आप कार खरीदोगे,
ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, आई का मतलब मैं, और यहाँ पे भविष्य की बात की जा रही है तो हम लोग विल का यूज करेंगे। क्या करोगे आप, खरीदने का काम करोगे, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। क्या खरीदोगे आप, कार खरीदोगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई विल बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूंगा। ठीक है। तो इसके बाद प्रीति अंग्रेजी सीखेगी। प्रीति क्या सीखेगी, अंग्रेजी सीखेगी। तो प्रीति हो गया हमारा सब्जेक्ट। कब सीखेगी, भविष्य में सीखेगी। जब भी भविष्य की बात होगा तो हम लोग विल का यूज करेंगे। क्या करेगी, वो सीखेगी, तो हम लोग लर्न का यूज करेंगे। तो क्या सीखेगी, वो इंग्लिश सीखेगी, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश को ये रख देंगे। ठीक है। इसके बाद मेरे पिता रात को आएंगे। ठीक है। तो माई फादर हो गया सब्जेक्ट, विल कम एट नाइट। ठीक है। माई फादर विल कम एट नाइट, मेरे पिता रात को आएंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके बाद जो बाकी का कुछ है मैं और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। देखो, अनिल अपना लंच खाएगा। अनिल अपना लंच खाएगा। अनिल हमारा सब्जेक्ट, कब खाएगा, भविष्य में खाएगा, तो विल का यूज करेंगे। ठीक है। तो क्या आप मुझे एक जैसे इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है, इनडेफिनिट जो सेंटेंस है, तो अब अनिल जो है वो एक ही बार लंच खाएगा, उसके बाद कभी जिंदगी में नहीं खाएगा, वो खाएगा ना। तो ये इनडेफिनिट टेंस है, तो इसीलिए हम लोग इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और विल का यूज करते हैं। ठीक है। अनिल विल ईट हिज लंच। ठीक है। वह अगले हफ्ते परीक्षा देगा। ठीक है। ही विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट वीक। ही विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट वीक। मैं कल आपके पास आऊँगा। आई विल कम टू यू टुमारो। आई विल कम टू यू टुमारो, मैं कल आपके पास आऊँगा। ठीक है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ये अपने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, यानी कि इसमें हमेशा पॉजिटिव वाला बात किया। अब देखो कुछ यहाँ पे नेगेटिव भी बात करेगा ये। तो मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मिटाती हूँ, और मिटाने से पहले मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को एक अच्छे से लिखूंगी कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट होगा और विल के साथ नॉट लग जाएगा। ठीक है। विल के साथ नॉट लगेगा, ध्यान देना। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी नकारात्मक वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका विल होगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नॉट लगाएंगे ठीक विल के बाद। ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम चीजों को क्लीन करते हैं। देखो, मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिलूंगा। ठीक है। वो भविष्य की बात कर रहा है कि मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिलूंगा। ठीक है। तो इसको हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। विल नॉट भविष्य में नहीं मिलने वाला है, इसीलिए नॉट का यूज किया है, नेगेटिव बात किया है। मीट हो जाएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। माई फ्रेंड हो जाएगा, माई फ्रेंड टुमारो, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस को हम बहुत ही स्पीड में बोलेंगे। आई विल नॉट मीट माई फ्रेंड टुमारो। आई विल नॉट मीट माई फ्रेंड टुमारो, मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिलूंगा। नेक्स्ट है, कल मौसम ठंडा नहीं होगा। द वेदर हो जाएगा सब्जेक्ट और नॉट। और यहाँ पे देखना, विल को हम लोग विल नॉट को शॉर्ट में WON ऊपर में हाइफन डॉट और T, विल नॉट को शॉर्ट में हम लोग, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। कभी भी अगर आपको इस तरह से देखने को मिल गया तो समझ जाना कि ये विल नॉट की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वही लेकिन लिखेंगे वही। ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर बहुत सारे पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे तो इस तरह का आपको वर्ड देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाना कि ये विल नॉट का बात बोल रहा है। ठीक है। क्योंकि जब आप सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो। ठीक है। द वेदर विल नॉट बी कोल्डर टुमारो। द वेदर विल नॉट बी कोल्डर टुमारो, कल मौसम ठंडा नहीं रहेगा। ठीक है। नहीं होगा या नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, तुम उसके साथ नहीं जाओगे। ये आप कैसे बोलोगे? यू विल नॉट गो विथ हिम, गो विथ देम।
तुम उसके साथ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो विथ देम। ठीक है। नेक्स्ट है वह आपकी मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प यू, ही विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से और भी आपको फ्री क्लासेस मिलती रहे, देखो क्योंकि इंग्लिश है वो सागर है, जितना सीखोगे कम है और आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। यानी कोई भी कमेंट होगा कि हाँ मेरे पढ़ाने का टेक्निक कैसा है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो फीडबैक हमें आप दे सकते हो। ठीक है। अब मैं और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी। देखो हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे और समझ समझ कर प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। जबकि हम लोग जब भी इंग्लिश बोलेंगे ना, तो वो चीज़ हमारे मुंह से बहुत ही स्पीड में निकलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वो आपको पैसा उधार नहीं देगा या नहीं देंगे, वो आपको पैसा उधार नहीं देंगे। दे विल नॉट लेंड यू मनी, लेंड का मतलब होता है उधार, दे विल नॉट लेंड यू मनी, वो आपको पैसा उधार नहीं देंगे। नेक्स्ट है मैं अब आपसे बात नहीं करूँगा, इसको आप कैसे बोलोगे, आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर। ठीक है। आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर। नेक्स्ट है कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, है ना, कोई किसी से कुछ नहीं करेगा, कहेगा तो कोई में आ जाएगा नोबडी, नोबडी विल से नथिंग टू एनीवन। अब यहाँ पे देखो नॉट का जो यूज आ गया दोस्तों, हम लोग एक ये एडवांस फॉर्म में नथिंग को यूज कर दिए। ठीक है। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, नो विल से नथिंग टू एनीवन। ठीक है। नथिंग बोलो या नॉट बोलो, बात एक ही है, लेकिन नथिंग लगाओगे अच्छा लगेगा सेंटेंस में। ठीक है। नेक्स्ट है सोनिया लाल ड्रेस नहीं खरीदेगी, सोनिया विल नॉट बाय अ रेड ड्रेस, सोनिया विल नॉट बाय अ रेड ड्रेस, सोनिया लाल ड्रेस नहीं खरीदेगी। ठीक है। अब हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। सिंपल आपने देख लिया है, यानी कि इंडेफिनिट, सिंपल आप अफर्मेटिव आपने देख लिया है। ठीक है। अब हम आपको और सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि हम अगर अब किसी से प्रश्न पूछते हैं, चाहे वो खुद से हो चाहे किसी से हो, प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी प्रश्नवाचक वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले विल और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। पहले हम लोग विल रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसमें लास्ट में वाक्य के अंत में हम लोग प्रश्न चिन्ह देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आएगा आपका विल, उसके बाद आएगा आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है और यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, क्या आप ट्रेन से ऑफिस जाएंगे, आप किसी से पूछ रहे हो, सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो यस या नो में या फिर किसी भी फॉर्म में वो आपको जवाब देगा। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा है कि आप उससे क्वेश्चन पूछो। जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछो भविष्य के बारे में, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल पहले आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा। ठीक है। क्या आप ट्रेन से ऑफिस जाएंगे, विल यू गो टू ऑफिस बाय ट्रेन, विल यू गो टू द ऑफिस बाय ट्रेन, क्या आप ट्रेन से ऑफिस जाएंगे। क्या तुम छाता लेकर चलोगे, विल यू कैरी एन अम्ब्रेला, विल यू कैरी एन अम्ब्रेला, क्या तुम छाता लेकर चलोगे। क्या वह सोमवार से स्कूल जाएगी, विल सी कम टू स्कूल मंडे, विल सी कम टू स्कूल ऑन मंडे। ठीक है। क्या वो सोमवार से स्कूल जाएगी, क्या वो सोमवार को स्कूल आएगी, है ना। क्या आप अगले साल मलेशिया जाएंगे, विल यू गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर, विल यू गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है क्या आप मुझे एक नया फ़ोन दिलवाएंगे, विल यू गेट मी अ न्यू फ़ोन, विल यू गेट मी अ न्यू फ़ोन, क्या आप मुझे एक नया फ़ोन दिलवाएंगे। भाई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे आप बने रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
जिससे कि जब भी मैं नोटिफिकेशन या फिर जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। और हो सके तो हमारे चैनल के लिंक अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करें। कोई भी फीडबैक हो, अच्छा सा प्यारा सा, या फिर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना, बाय।